नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 के जो क्वेश्चन पेपर है उसका आज हम फुल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। इसका समय 2 घंटे 45 मिनट का था और इसका पूर्णांक 80 अंकों का रहने वाला था। आज हम इसका फुल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। आप इसको अच्छे से देखना और अपने अंकों को निर्धारित करना कि आपके नंबर कितने बने हैं, और कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आज आपके नंबर कितने बने हैं। तो चलो विद्यार्थियों, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। खंड ए सेक्शन ए में जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर 6 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तब रूस था उसका उत्तराधिकारी बना था। क्वेश्चन नंबर 3 में 7 दलों का गठबंधन यानी कि 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है। ये नेपाल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। तो इसका 24 अक्टूबर 1945 यानी कि ऑप्शन नंबर ड इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया। इसका आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ड इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी तथा 1959 में लागू कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन इसके चुनाव आयुक्त थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कौन थे। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था और इसके विपक्षी दलों ने यह नारा दिया था कि इंदिरा हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर 6 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में नामदेव ढसाल ने अपनी कविता सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर किसे कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जे.एल. नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सूरजमुखी आशीषों वाला फ़कीर नामदेव ढसाल ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी। तो 415 सीटें कांग्रेस ने 1984 के चुनाव में जीती थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। उनका नाम क्या था। उनका नाम था निकिता ख्रुश्चेव। ओके विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 में अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। वो शहर कौन से थे। हिरोशिमा और नागासाकी। ये 2 शहर थे जहाँ पे अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिराए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में
1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी कि भारत का संविधान स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने किस आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो विद्यार्थियों, आपको इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। आगे इसका 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 1 नंबर क्वेश्चन में द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ये देश थे वो मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत व बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? कौन सी संधि थी वो विद्यार्थियों? फरक्का संधि थी। फरक्का जल संधि पे हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों के नाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनओ में कितने स्थायी देश हैं? 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। तो 5 स्थायी देशों के नाम पूछे गए थे इसमें। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन इसके 5 स्थायी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताइए। पहला मानवता की सुरक्षा और दूसरा विश्व सुरक्षा, ये इसके 2 पक्ष थे। इसके क्वेश्चन नंबर 5 में जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम कब हुई थी? ये सन 1972 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है? मानवता की साझी विरासत में वायुमंडल, समुद्री तल, अंटार्कटिका और बाहरी अंतरिक्ष ये सब इसके अंदर मानवता की साझी विरासत में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व रहा था? वो कांग्रेस का रहा था। 1952 से 77 तक कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पे हुआ था? 1964 में चीन और सोवियत संघ की विचारधारा के अंतर के कारण कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो बॉम्बे प्लान से हम यह समझते हैं कि 1944 में उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का एक प्लान बनाया गया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन 2 परस्पर विरुद्ध राजनीतिक समूह ने समर्थन दिया था? वो थी भाजपा और वाम मोर्चा ने। क्वेश्चन नंबर 11 का बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? वो काशीराम थे जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 12 में वामसेप का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो विद्यार्थियों, वामसेप का प्रमुख उद्देश्य यह था जो बहुजन समाज यानी कि SC, ST, OBC को भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने वाला एक संगठन था। इस संगठन की स्थापना 1978 में हुई थी। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको छोटे क्वेश्चन पूरे के पूरे करवा दिए हैं। आगे इसके बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों का आंसर अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को पढ़ देता हूं और इनके लेसन का नाम बता देता हूं। वहां से आप पढ़ के देख लेना कि आपके क्वेश्चन सही हैं या फिर गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे? इसके कोई 2 कारण बताइए। यह शीत युद्ध का दौर जो लेसन है उसमें से क्वेश्चन उठाया गया है, वहाँ से आप इनको चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके मतानुसार गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन किया? कोई 2 तर्क दीजिए। गुट निरपेक्षता क्या होती है? किसी भी गुट में
शामिल न होना। और ये शीत युद्ध का दौर जो लेसन है वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शॉक थेरेपी का संक्षेप में अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये दो ध्रुवीयता का अंत जो लेसन है वहाँ से आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सोवियत संघ के विघटन के कोई दो प्रभाव स्पष्ट कीजिए। दो ध्रुवीयता का अंत जो लेसन है वहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका में लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी? लिट्टे की प्रमुख मांग थी नए राष्ट्र का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 9 का भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई दो कारण बताइए। पहला कारण क्या था? कश्मीर मुद्दा। दूसरा सिंधु जल समझौते का मुद्दा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्योटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1997 में जापान के क्योटो शहर में यह आयोजन हुआ। 2002 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य क्या था विद्यार्थियों? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकना इसका उद्देश्य था। और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो इसका पाठ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इसका पाठ है, वहाँ से आप संक्षेप में इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का भारत के स्वतंत्र होते ही उसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ थी, उनका नाम बताइए। तो क्या क्या चुनौतियाँ थी? विविधता में एकता की स्थापना करना, सभी वर्गों का समान विकास करना, लोकतंत्र को कायम रखना, ये चुनौतियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 12 का कांग्रेस की सामाजिक व विचारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसके ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसके सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और वितरण के राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। यही ऑपरेशन फ्लड था। क्वेश्चन नंबर 14 का पृथ्वी पर से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी पर से आप क्या समझते हैं विद्यार्थियों? ये जो रजवाड़े यानी कि देशी रियासतें थी 565, जिनका भारत में विलय हो गया था ना, उसके अंदर जब भारत का विलय हो जाने के कारण जो भारत सरकार के द्वारा उन देशी रियासतों के राजाओं को धनराशि के रूप में सहायता दी जाती थी, वो प्रिवी पर्स के नाम से जानी जाती थी। तो इसके क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चिपको आंदोलन का कारण व परिणाम बताइए। तो चिपको आंदोलन का कारण व परिणाम इसका लेसन जन आंदोलनों का उदय नामक पाठ है, उसके अंदर आपको विस्तार से मिल जाएगा। और चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 3 गांवों से हुई थी। 1973 में उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय लोगों को कृषि औजार बनाने हेतु वनों की कटाई पर रोक लगा दी, परंतु एक खेल कंपनी को परमिशन दे दी, जिससे स्थानीय लोगों में रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन के तहत वहाँ के स्थानीय लोग पेड़ों से चिपक गए। यह चिपको आंदोलन था। इसका क्वेश्चन नंबर 16 का है लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी। इनमें से कोई 2 संक्षिप्त विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आपके मतानुसार सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ? कोई 3 कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लें। और इसका अथवा का क्वेश्चन है भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, आपके अनुसार भारत को इससे क्या लाभ हुए हैं? तो 2 ध्रुवीयता का अंत नामक पाठ में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण कीजिए। इसके अथवा में पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकारा गया, इस कथन की विवेचना कीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन नामक पाठ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसमें 1951 से 56 तक यह पंचवर्षीय योजना चली। कृषि आधारित यह पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य फोकस कृषि पे था। इसका ध्येय वाक्य धीरज था। इसका उद्देश्य खाद्यान्नों में वृद्धि करना था। अगला अथवा में क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा? इसका क्या जनादेश मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर एक दल का प्रभुत्व का दौर जो लेसन है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अथवा का क्वेश्चन, आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना नामक पाठ से आप पढ़ सकते हैं। और सेक्शन डी में जो बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता पड़ी? यह क्वेश्चन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन नामक पाठ से लिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के पक्ष में विस्तार से तर्क दीजिए। इसका सीधा सीधा आंसर है, भारत का स्थायी सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद के नियमों का पालन करना। इसके निम्न तत्व थे कि वह देश बड़ी आर्थिक ताकत हो, भारत देश सैन्य ताकत हो, यूएनओ में बजट में अधिक योगदान देता हो, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राष्ट्र हो, लोकतंत्र का सम्मान करता हो, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति की दृष्टि से विश्व में विविधता का प्रतिपादन करता हो। ये सब गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत विभाजन के परिणामों पर लेख लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां नामक पाठ से आप चेकआउट कर सकते हैं। रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नज़रियों पर एक लेख लिखिए। यह क्वेश्चन का आंसर भी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों नामक पाठ से आप चेकआउट। क्वेश्चन नंबर 23 का ताड़ी विरोधी आंदोलन के उदय व सफलता की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जन आंदोलनों का उदय नामक पाठ में दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना, इस क्वेश्चन के आंसर जन आंदोलनों का उदय नामक पाठ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको करवा दिए हैं। छोटे क्वेश्चनों के आंसर आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं आशा करता हूं कि आपके सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।